जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा अध्याय 12। हम इस अध्याय में आगे श्रवण करेंगे कि एकादशियों में ही सर्वश्रेष्ठ एकादशी क्यों है, एकादशी व्रत की विधि और महिमा। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी व्रत ही मोक्षदायक है। वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पुण्यदायक हैं और सभी एकादशियों का व्रत करने वाले को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में एक एकादशी का भी व्रत नियम पूर्वक पालन करने वाले निश्चित रूप से यम यातना तथा यम पाश से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पाप नाशनी और वैसा पाप नाशनी और लोकों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत ना करे इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी कार्य पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा पत्नी, योग, पुत्र, धन, धान्य, आरोग्य तथा यश देने वाला है। दैहिक और वैदिक तापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धालुजन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप तप भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे मनुष्य पुण्य प्रताप से अपने मातृ पक्ष तथा पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, समस्त एकादशियों के व्रतों को जो करते हैं, माघ स्नान करने का समस्त सभी वर्णों और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इसमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः एवं समस्त धर्मों प्रेमियों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। एकादशियों का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं और माघ मास में ना तो स्नान एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और माघ स्नान भी नहीं करते हैं, घर पर और ना तिथियों पर में स्नान करते हैं तथा दान आदि भी नहीं करते, इस श्लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्यों के इह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान और धर्म का अवश्य ही पालन करे। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्य वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान ना करने से परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्वर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही कुछ अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने में कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है तो याचक का स्वागत मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता मतलब कंजूसी के वशीभूत होकर दान नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों में चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव अशांत बने रहते हैं। अंत में विष्णु दूत ने आगे कहा, हे वैश्वर, तुम मुझसे अब अपनी इस शंका का समाधान चाहते हो? किस शंका का समाधान चाहते हो और क्या सुनने की इच्छा है तो स्पष्ट रूप से कहो। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्ण।